विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका पहला भाग है। तो चलिए आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या इनमें से कोई नहीं। तो रेखिक बहुपद, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x धन 5, तो ये जो बहुपद है ये क्या कहलाएगा? आपका x की घात कितनी है? एक घात है। जब x की पावर 1 होती है, x की घात 1 हो, तो ऐसा बहुपद आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और लिख सकते हैं अपन, y-1, इसमें चर कुछ भी हो सकता है, चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा? आपका रेखिक बहुपद। राइट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x की घात 2 धन 7, तो इसमें ये बहुपद कैसा बहुपद कहलाएगा? इसमें चर की देखिए अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो ऐसा बहुपद आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो, आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले को रेखिक, रिवीजन कर रहे हैं अपन। दो घात हो तो उसको कहते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद। और जब तीन घात हो, ऐसा लिखा हुआ हो, तीन घात हो तो उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ रहेगा बहुपद में 5x की घात 3 धन 7x की घात 2 धन 5x धन 8। इस प्रकार का बहुपद जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसमें देखिए चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। जब चर की घात अधिकतम 3 होगी तो ऐसा बहुपद आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेखिक बहुपद का शून्य कितना होता है? रेखिक बहुपद, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x + 3 = 0, इस बहुपद का शून्य कितना होगा? मतलब इसमें रेखिक बहुपद में मान शून्य कितने आएंगे? तो x, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये एक मान प्राप्त हुआ है, तो रेखिक बहुपद इसका शून्य कितना आएगा? 1 आएगा। अपने को याद ये रखना है कि रेखिक बहुपद में शून्य 1 आएगा। जो चर की अधिकतम घात, या ऐसा याद रख लीजिए, चर की अधिकतम घात बराबर क्या होगा? शून्य। यदि चर की घात 2 है तो बहुपद कैसा होगा? द्विघात बहुपद होगा। तो उसमें शून्य कितने होंगे? 2 शून्य होंगे। अगर बहुपद आपका त्रिघात बहुपद है तो चर की घात कितनी होगी? 3 होगी। तो इसमें शून्य कितने आ जाएंगे? 3 शून्य होंगे। ये बात अपने को याद रखना है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx धन c, या bx² + cx, या ax² + bx + d, या क्वेश्चन नंबर इसका डी वाला ऑप्शन दे रखा है x² + bx। तो द्विघात का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax की घात 2 धन bx धन c। तो ये वाला कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax की घात 2 धन bx धन c। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, रेखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या होगा? ax + b का शून्य क्या होगा? जब भी शून्य निकालना तो उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से ax, ये प्लस का b इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो ये माइनस b पहले से इधर है, ये x के साथ में a गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो x बराबर जो शून्य का आएगा वो आ जाएगा अपना माइनस का b बटा a। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, आई क्या बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7,
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब इसने क्या पूछा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा है। तो चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 3। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, सॉरी 3 है। फिर चर की अधिकतम घात के बाद फिर उससे एक कम है, फिर 1 है, फिर है ही नहीं, फिर अचर है। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चर जो अपना x है उसमें x की अधिकतम घात देखना है, त्रिघात में 3 होगी। तो a x की घात 3 धन b x स्क्वायर धन c x धन d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। बोलो आ गई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बता दिया आपको, इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं। द्विघात बहुपद का शून्य क्या होगा। द्विघात मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। तो जब चर की घात अधिकतम 2 होगी तो शून्यक भी कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। मतलब बहुपद में जितने चर की घात होगी उतने शून्यक होंगे। तो इसमें द्विघात बहुपद में शून्यक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है। त्रिघात मतलब a x की घात 3, x की घात 3 आया है, मतलब शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद दे रखा है x धन 4 का शून्यक होगा। तो हम जो शून्यक दे रखा है, बहुपद दे रखा है, इसको शून्यक के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर चर अचर को एक तरफ कर देंगे तो ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसका शून्यक कितना आ गया है, x बराबर -4, जो कि ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अभी किया वैसा वैसे ही है, आप चाहो तो साथ में भी कर सकते हो या वीडियो को रोक के भी आप इसको करने का प्रयास कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुपद दे रखा है x - 6 और इसका शून्य निकालना है, मतलब इसको 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आगे बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये बहुपद हमें दे रखा है द्विघात, तो द्विघात का व्यापक रूप होता है ax की घात 2 धन bx धन c। तो x² के साथ जो रहता है वो a का मान होता है। तो यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो a का मान हो जाएगा 1। b का मान जो x के साथ रहता है वो b का मान, तो x के साथ में है 2, तो ये b का मान कितना हो गया, 2। और जो c होता है वो यहाँ पर जो अचर पद रहता है वो ही c का मान रहता है, तो अचर क्या है, 1 है। ठीक, अब हमें पता है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला आपको याद होगा, -b/a होता है। ये अपने को याद होना चाहिए। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। मान रख देंगे, b का मान है 2, तो ये 2, और a का मान है 1, तो -2/1, या इसको -2 भी लिख सकते हैं। तो -2 यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केवल आपको बहुपद जो दे रखा है उसमें a, b और c के मान निकालना है, और जो हमें पूछा है शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, और मान रखना है, और उसको सरल कर, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है 4x की घात 2 धन 3x धन 2। इसमें हमसे पूछा है शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा व्यापक समीकरण द्विघात का होता है ax की घात 2 धन bx धन c।
यहाँ से a का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर के साथ में 4 है तो a का मान 4 हो जाएगा। x के साथ में जो है वो b का मान हो जाएगा तो x के साथ में 3 दिख रहा है और जो अचर है वो c का मान हो जाएगा। तो c की जगह कितना है अचर 2 है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, अब मान रख देंगे, माइनस से तो माइनस लगाएंगे। b का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है तो 3। a का मान कितना है 4 तो ये कट नहीं रहा है इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा -3/4। यही हमारा इसका शून्यकों का योग हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने आएंगे? द्विघात बहुपद में शून्य कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि घात कितनी होगी 2 है तो वो शून्य के भी कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। बहुपद दे रखा है x² -5। शून्य क्या होंगे तो इसको 0 के बराबर रख देंगे तो x² बराबर ये -5 अचर पद है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो ये इधर से इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों संख्याएं आएगी तो ये संख्या हो जाएगी √5। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे। x का पहला मान आएगा प्लस का √5 और दूसरा मान आएगा माइनस का √5। इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको चाहो तो माइनस वाले को आगे लिख लो या प्लस वाले को आगे लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो ये माइनस का √5 और प्लस का √5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। बहुपद दे रखा है x² -3 के शून्यक हैं। अब बहुपद में अपने को देख के पता चल रहा है कि द्विघात है तो शून्यक भी कितने आएंगे? शून्यक 2 आएंगे, ये बात अपने को पता चल गई। तो x² -3 शून्यक निकालना है तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। इधर x² ये माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा। तो x के 2 मान आ गए, यहाँ से एक आ गया प्लस का √3 और दूसरा मान आ गया माइनस का √3। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? माइनस प्लस √3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप बिना किसी कठिनाई के उसको आसानी से परीक्षा में हल कर लेंगे, आपको पूरा समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ये प्रैक्टिस के लिए आपकी क्वेश्चन है ना। बहुपद दे रखा है x² -49 और शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। वही काम जो अभी तक कर रहे थे, x² बराबर ये माइनस के 49 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब ये अंडर रूट लगेगा, या ऐसा भी कर सकते हो आप कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस दोनों आएगा, है ना। ये आपको याद रखना है, x माइनस x प्लस का भी आएगा 7 और माइनस का भी 7 आएगा। ठीक है, तो x के 2 मान आ गए यहाँ से +7 और -7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अब इसमें आगे प्लस नहीं लिखा है मतलब है, नहीं लिखा हुआ है मतलब ये है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है 2x की घात 2 धन 8x धन 1 शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें याद करना है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र आपको याद हो गया होगा -b/a होता है। ठीक है,
अब जो हमें दे रखा है बहुपद, उसको अपन ax की घात 2 धन bx धन c, ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ में जो a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो a ये 2 है, ये a का मान हो जाएगा। x के साथ में जो है ये b का मान हो जाएगा, और जो अचर है वो c का मान हो जाएगा। फार्मूला आपको याद आ गया होगा, नहीं याद हो तो मैंने लिख दिया है। माइनस का 8 और a का मान कितना है 2, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना आ गया -4, जो कि ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। बहुपद दे रखा है 6x की घात 2 धन 13x धन 7, इसमें भी हमें वही पूछा है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब ये जो बहुपद हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो a का मान होगा, x के साथ जो होगा वो किसका मान होगा b का मान होगा, और जो अचर होगा, अचर क्या है 7, तो c का मान कितना हो जाएगा 7, प्लस मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान कितना है 13, a का मान कितना है 6, तो -13 बटा 6, क्योंकि ये घटेगा नहीं, तो -13 बटा 6 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? बोलोगे कि हाँ आ गई। अब इस प्रकार के सवाल अगर आपको देंगे तो आप आसानी से इसको बिना किसी दिक्कत के हल कर लोगे, इसमें बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें दे रखा है 10x की घात 2 धन x धन 3, इसमें हमसे पूछा है शून्यकों का गुणनफल। अभी तक हम शून्यकों का योग पढ़ रहे थे, अभी क्वेश्चन चेंज हो गया। इसमें हमने को बताना है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटा a। ये भी आपको याद रखना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a। ठीक है, अब बाकी काम वही करेंगे। a का मान एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a का मान, तो a का मान 10, x के साथ में जो होगा, अब x के साथ यहाँ आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और अचर पद यहाँ पर 3 है, तो c का मान कितना आ गया 3। बस मान रख देंगे। शून्यकों का गुणनफल पूछा है तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c बटा a। ठीक है, अब c का मान कितना है 3 है, तो ये 3, और a का मान कितना है 10 है, तो ये 10, तो 3 बटा 10 ये कट नहीं रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 बटा 10 ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो आप बड़ी आसानी से उसको हल कर देंगे, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। चलिए एक और प्रश्न करेंगे, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20। बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता है तो 1, तो a का मान कितना आ गया 1, x के साथ में जो रहेगा वो b का मान, और जो अचर रहेगा वो c का मान, तो c बराबर कितना हो गया 8। हमें पूछा है प्रश्न में अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला आपको याद है c बटा a होता है, तो c का मान 8 और a का मान कितना है 1, तो 8 बटा 1 का मतलब होता है 8, तो 8 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आगे क्या बात समझ में? तो आप कहेंगे हाँ सर आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में अपनों ने सीखा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्य कैसे निकालते हैं, घात में क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न अपने ने आज के इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।